नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN24 पर। आज से पूरे देश के अंदर आचार संहिता लागू हो गई है, चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, क्योंकि देश में लोकसभा चुनावों की जो आहट थी उसने अपना रूप बदल लिया है और अब 7 चरणों में चुनाव होंगे पूरे देश के अंदर लोकसभा के। लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के साथ साथ करनाल की MLA पद के लिए चुनाव होगा, यानी कि करनाल में अब उपचुनाव होगा, क्योंकि करनाल की सीट को पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के लिए छोड़ दिया था। IBN24 ने पहले ही इस खबर पर किस तरह से आपको खुलासा किया था, बताया था कि करनाल में लोकसभा के टिकट पर मनोहर लाल खट्टर चुनाव लड़ेंगे और करनाल की सीट के ऊपर उपचुनाव होगा। हालांकि उस समय काफी लोग इस बात के ऊपर संशय कर रहे थे कि क्या करनाल में उपचुनाव होगा या नहीं होगा, लेकिन अब इस उपचुनाव में दोनों पार्टियों के लिए, यानी कि मुख्य तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के लिए अब सबसे बड़ा संकट यह होगा कि बीजेपी को नायब सिंह सैनी, जो कि नारायणगढ़ से हैं, पहले विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में कुरुक्षेत्र से सांसद हैं, अब करनाल से चुनाव लड़ेंगे। लोग जाहिर तौर पर सवाल पूछेंगे कि हर बार बाहरी ही क्यों करनाल में आता है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अभी तक MP की टिकट के लिए किसी की भी घोषणा नहीं की है, ऐसे में अब उन्हें MLA पद के लिए भी ढूंढना पड़ेगा वो उम्मीदवार जो करनाल से बीजेपी को टक्कर दे पाए। आपको बता दूं कि पहले चरण का जो चुनाव है लोकसभा का वो 19 अप्रैल को होगा 102 सीटों पर, दूसरे चरण का चुनाव होगा 26 अप्रैल को 89 सीटों के ऊपर, तीसरे चरण का चुनाव होगा 7 मई को 94 सीट के ऊपर, चौथे चरण का जो चुनाव होगा 13 मई को होगा 96 सीटों के ऊपर, पांचवें चरण का जो चुनाव होगा वो होगा 20 मई को 49 सीटों के ऊपर, छठे चरण का जो चुनाव है 25 मई को होगा 57 सीटों के लिए, जिसमें हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें शामिल हैं और करनाल विधानसभा के उपचुनाव की तारीख भी 25 मई ही दी गई है। 7वें चरण का चुनाव होगा 1 जून को 57 सीटों के लिए और 4 जून को नतीजे आएंगे कि इस देश में एक बार फिर से प्रधानमंत्री कौन बनेगा, उसके साथ साथ करनाल का विधायक कौन बनेगा। एक बार कांग्रेस नेता वीरेंद्र सिंह राठौर को जोड़ लेते हैं, पूछ लेते हैं कि क्या कुछ तैयारी होगी कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ने अभी तक MP के चुनाव के लिए किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है और ऊपर से जो करनाल में अब उपचुनाव होगा MLA पद के लिए, अब वो देखना होगा कि आखिर MLA करनाल का कौन बनेगा। बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए ये कांटे की टक्कर होगी। कांग्रेस को यह पता लगेगा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में हवा किसकी है। बीजेपी जाहिर तौर पर इस चुनाव में पूरा जोर लगाएगी हरियाणा को यह दिखाने के लिए और बताने के लिए कि तीसरी बार भी हरियाणा में बीजेपी सत्ता में काबिज होगी। मेरी आप सभी लोगों से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। त्रिलोचन सिंह है, उनसे बात कर लेते हैं। वीरेंद्र सिंह राठौर का फोन लगातार बिजी जा रहा है, जो त्रिलोचन सिंह है उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर वो इस मामले के ऊपर क्या कहते हैं। करनाल के उपचुनाव की जो खबर थी IBN24 ने आपको उसी दिन दिखा दी थी जिस दिन मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया था करनाल विधानसभा सीट से। विधानसभा के अंदर उन्होंने कहा था कि मैं अपनी जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी को दे रहा हूं। यहीं से मैंने बोला था कि मुझे ऐसा लग रहा है कि करनाल में उपचुनाव होगा। हालांकि ना तो कांग्रेस और ना ही बीजेपी इस बात को मानने के लिए तैयार थी कि उपचुनाव होगा, लेकिन मैंने ये आशंका पहले ही जाहिर कर दी थी कि करनाल में MLA की सीट पर उपचुनाव होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि दोनों पार्टियों के पास मुद्दे क्या होंगे करनाल के लिए। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो विधानसभा का चुनाव नायब सिंह सैनी को जब लड़वाया जाएगा वो किस तरह से कंटेस्ट करेंगे, लोगों को किस तरह से फेस करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव है वीरेंद्र सिंह राठौर, करनाल से प्रबल दावेदार है लोकसभा सीट के लिए या उम्मीदवारी के लिए कांग्रेस की तरफ से। राठौर साहब, 25 मई की तारीख 10 सीटों का लोकसभा का चुनाव और करनाल की 1 सीट के लिए MLA का चुनाव। मैंने आपसे उस दिन कहा था कि उपचुनाव होगा करनाल में। उपल जी, पहले तो सभी आपके श्रोताओं का स्वागत है और इलेक्शन कमीशन का भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने 25 मई की जो तारीख का ऐलान किया है हरियाणा के लिए,
तो कटाई का सीजन पूरा होने के बाद हमारे यहाँ चुनाव होगा, तो बहुत बेहतरीन तरीके से लोग पोलिंग के अंदर भाग ले पाएंगे। जी। दूसरा, आपको याद होगा, आपकी बात सच हुई और मैंने भी कहा था जी कि ये बाई इलेक्शन को करवाएंगे 100%, क्योंकि जिस तरीके से नायब सिंह सैनी जी को का नाम मुख्यमंत्री जी ने प्रपोज किया, मैंने उस दिन भी कहा था कि करनाल की जनता को भारतीय जनता पार्टी ने एक, जैसे होता है ना, इनकी आदेश की पालना करने वाले की जनता इन्होंने समझ लिया है कि किसी भी व्यक्ति को कहीं से ला करके करनाल के अंदर राजनीतिक टूरिस्ट के रूप में भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज कैंडिडेट की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने स्वयं नायब सैनी जी के नाम की घोषणा यहाँ कर रखी है, तो इसका मतलब ये तो तय है कि करनाल के अंदर भाजपा के जो नेता इतने वर्षों से जो संघर्ष कर रहे हैं, करनाल की विधानसभा लड़ने लायक कोई भी नेता जो है वो इनको नहीं लग रहा। लेकिन राठौर साहब, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि करनाल को फिर से एक लॉलीपॉप दिया जा रहा हो कि देखो एक सीएम गए थे, दूसरे सीएम दे रहे हैं, सीएम सिटी अब सीएम सिटी ही रहेगी। देखिए, लॉलीपॉप वाली बात जहाँ तक है, लोग अब मानने वाले नहीं है, क्योंकि 10 वर्ष लोगों ने देखा है कि जिस प्रकार से लोगों का उत्पीड़न और खास तौर पे आम जनता के साथ दूरी करनाल के चाहे विधायक हो, करनाल के चाहे सांसद हो, उन्होंने बनाने का काम किया। लोगों की सुनवाई नहीं हो सकी। छोटे छोटे कामों के लिए, चाहे वो डीसी को टेलीफोन कराना हो, एसपी को टेलीफोन कराना हो, बिजली बोर्ड के एसडीओ को टेलीफोन कराना हो है, या नगर निगम में फोन कराना हो, खास तौर पे फैमिली आईडी की इतनी बड़ी समस्या हमारे शहर में रही। शहर के लोग भटक रहे थे पिछले 5 सालों से, किसके पास जाएं, कहाँ जाएं, फोन कहाँ कराएं। ये इसी बात के लिए भटकना पड़ रहा था कि बाहर से लोगों को ला करके करनाल के ऊपर थोपा जा रहा था। और मुझे हैरानी इस बात की है कि करनाल की जनता से पूछे बगैर, भाजपा के करनाल के नेताओं से सलाह मशवरा करे बगैर, 6 महीने पहले जब आपकी सेवा करने का समय आया करनाल के लोगों की, आप पीठ दिखा करके भागने का काम आपने कर दिया, इस्तीफा दे करके। और ना केवल इस्तीफा दिया, आपने अपनी मन मर्जी से ये कह दिया कि ये कैंडिडेट करनाल से होंगे। जैसे करनाल के लोग इतने, समझ लीजिए, जिस प्रकार से इन्हें जैसे रोबोट होता है ना, करनाल के लोग रोबोट की तरह बिहेव करेंगे, ये आदेश करेंगे और वो रोबोट इनके आदेश की पालना करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि अब वो स्थिति नहीं है। करनाल की जनता जागरूक है। किसी भी कीमत पर करनाल की जनता किसी भारी उम्मीदवार को अब एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो राठौर साहब, आपके लिए तो ये सेमीफाइनल मैच हो गया ना विधानसभा के लिए भी। देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको आज कह रहा हूं, मेरी बात को आप ध्यान रखिएगा कि पूर्व शिवम और ये दोनों करनाल से बुरी तरीके से हारेंगे। और इनके हारने के बाद 2005 में तो 67 सीटें कांग्रेस की आई थी। अब की बार हम पिछला रिकॉर्ड भी अपना 2005 का कांग्रेस तोड़ेगी और पूर्ण बहुमत के साथ एक मजबूत सरकार और लोकल लोग जो लोगों की सेवा करेंगे, जो 24 घंटे लोगों के बीच में रहेंगे, रात के 2 बजे भी अपने एमएलए को मिल पाएंगे, ऐसा माहौल जो है वो हम अपने करनाल शहर के लिए बनाएंगे, हरियाणा के लिए बनाएंगे। राठौर साहब, टिकट किसकी होगी? सुमिता सिंह, त्रिलोचन सिंह या सुरेश गुप्ता? देखिए, हमारे सभी सम्मानित लीडर सब मजबूत हैं। ये फैसला पार्टी हाईकमान करेगा। पर मैं इस बात को दावे के साथ कह रहा हूँ, आप मेरी बात को लिख लीजिए कि करनाल के लोगों के बीच में से ही कैंडिडेट होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरह हम प्रवासी कैंडिडेट नहीं लाएंगे जिसके पैराशूट कैंडिडेट नहीं होगा, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं होगा, ना मैं होने दूंगा। इस बात को आप ऑन रिकॉर्ड ले लीजिए, चाहे मुझे राहुल गांधी जी से स्वयं बात करनी पड़े, परंतु करनाल शहर के अंदर करनाल का अपना लोकल कैंडिडेट होगा, जो लोगों के बीच में रहने वाला होगा, जिसके घर में रात के 2 बजे भी करनाल शहर के हमारे 36 बिरादरी के लोग बाजू पकड़ के उठा सकते हो, ऐसा कैंडिडेट करनाल शहर को। धन्यवाद राठौर साहब। तो ये थे राठौर साहब, राष्ट्रीय सचिव, कह रहे राहुल गांधी से सीधी बात करेंगे कि करनाल का जो नेता चुनाव लड़ेगा एमएलए के लिए, वो करनाल का स्थानीय नेता हो। लेकिन अब दावे अपनी जगह है, वादे अपनी जगह है, इरादे अपनी जगह है, लेकिन रिजल्ट तो जनाब अब आएगा जून के महीने में। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तभी पता लगेगा कि करनाल से विधायक कौन बना है, एमपी कौन बना है। दावे सभी जीत के करते हैं, लेकिन जनता जनार्दन होती है और जनता जिसे वोट देती है वही
आगे निकल कर आता है, वही विधानसभा और लोकसभा में जाता है, वही जनता की आवाज उठाता है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उप्पल करनाल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।